अस्सलाम वालेकुम। जेएनएन के साथ मैं हूं हमादुर हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि हर साल गरीब ममालिक से 1000 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। गरीब ममालिक के नवाज शरीफ और जरदारी चोरी का पैसा बाहर भेजते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि करप्शन के पैसे से लोग खरीदे जाते हैं। सेनेट इलेक्शन में जो तमाशा लगा सब ने देखा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील करदा पैनल की रिपोर्ट फैटफ के आई रिपोर्ट सबके सामने रखना चाहता हूँ जो गरीब और तरक्की पजीर ममालिक से मुताल्लिक है। गरीब ममालिक का 7000 अरब डॉलर बैरून मुल्क पड़ा है। टैक्स चोरी का पैसा बाहर भिजवाया जाता है। बड़े मनसूबों पर बड़ी सतह पर करप्शन होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी करप्शन के लिए पहले मुताल्लिका इदारों को कमज़ोर करते हैं। बदउनवान अनासिर बड़े मनसूबों से कमीशन लेकर बाहर मुंतकिल करते हैं। इन बदउनवान अनासिर के बायस मुल्क मकरूज हो जाता है। करप्शन के पैसे से लोग भी खरीदे जाते हैं। सेनेट इलेक्शन में जो तमाशा लगा सब ने देखा। बदकिस्मती से मुआशरे में करप्शन को काबिल कबूल बना दिया जाता है। जब इंसाफ करने वाले की सलाहियत ख़त्म हो जाती है तो कौम तबाह हो जाती है। मुल्क में करप्शन से ज़्यादा कोई और चीज़ बुनियादों को तबाह नहीं करती। जिस कौम में इखलाकी मेयार न हो वो कभी इंसाफ नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दरख्वास्त नामुकम्मल है। अली हैदर गिलानी की वीडियो में पैसों का जिक्र है और ना ही टिकट देने का। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त में तरमीम करने की हिदायत की है। तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। पीटीआई की जानिब से अली हैदर गिलानी की वीडियो को बुनियाद बनाकर दरख्वास्त की गई थी। कबल अज़ीं इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली से मुताल्लिक केस में पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल देते हुए कहा कि नंबर गेम में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हफीज शेख को अक्सरियत हासिल थी। सेनेट इंतखाबात में पैसे और पार्टी टिकट्स के एवज धांधली की गई। सेनेट इलेक्शन से एक रोज़ पहले धांधली का सबूत मिला। 2 मार्च को यूसुफ रजा गिलानी का बेटा वीडियो में लालच रिश्वत देने का कह रहा है। अली हैदर गिलानी वोट न देने और वोट खराब करने का कह रहे थे। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ के वकील ने वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है। जिन लोगों को यह रकम ऑफर की गई इन्हें फरीक नहीं बनाना चाहिए था। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास सेक्शन 9 के तहत इख्तियारात हैं। इनको फरीक नहीं गवाह बना सकते हैं। वीडियो में मौजूद लोगों के कम अज़ कम बयान हल्फी जमा किए जाएँ। जिन लोगों को रकम देने की पेशकश हुई इनके बयान हल्फी होते हैं। रुकन इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा कि आज इसी तरह के केस में फैसला दे चुके हैं। तायीद शहादत लाजमी चाहिए। रिश्वत लेने और देने वाले दोनों सजा के मुर्तकिब होंगे। नेपरा ने बिजली 99 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 99 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जनवरी 2021 के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली सार्फिन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूली मार्च के बिलों में की जाएगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे पर पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 3 माह में बार बार बिजली की कीमतों में इजाफा काबिल तशवीश है। इस पर हुकूमत को कोई लगाम डालने वाला नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 99 पैसे फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी किया गया। इस इजाफे से 4 अरब 90 करोड़ रुपए का आवाम पर इजाफी बोझ पड़ेगा। क्या इस हुकूमत का कोई एहतसाब करने वाला नहीं? मौजूदा हुकूमत हर रोज़ मिनी बजट पेश कर रही है। क्या इस नाअहल हुकूमत की जवाबदेही नहीं बनती? फैसल करीम कुंडी का मज़ीद कहना था कि हुकूमत की नालायकी और नाअहली की कीमत आवाम को अदा करनी पड़ रही है। हुकूमत IMF को खुश करने के लिए आवाम की चीखें निकाल रही है। IMF की किस्त हासिल करने के लिए रोज़ कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। महंगाई के सुनामी ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जाली अकाउंट स्कैंडल में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को 31 मार्च को तलब कर लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस पर नैब ने एतराज़ दूर कर दिए, जिसके बाद अदालत ने मुराद अली शाह को 31 मार्च के लिए तलबी का नोटिस जारी कर दिया। तमाम शरीक मुल्जिमान भी तलब कर लिए गए। वज़ीर आला सिंध को नूरियाबाद प्लांट की गैर कानूनी ठेकों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में तलब किया गया, जबकि मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रावलपिंडी ने 86 वॉल्यूम पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया है, जिसमें मुराद अली शाह के खिलाफ गवाहान के बयानात और शवाहिद भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए गए हैं। नैब की जानिब से रेफरेंस में मुराद अली शाह, खुर्शीद अनवर जमाली समेत 17 मुल्जिमान नामजद हैं। आईन और कानून के रास्ते पर न चलते तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा है कि कौमी असम्बली या पंजाब में अदम एतमाद इक़्तिदार के लिए नहीं, मुल्क की खातिर होगा।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद एतमाद का वोट लेने के आइन और कानून की जगह नहीं। इमरान खान ने तकरीर के दौरान अपोजिशन को धमकियां दी। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर स्पीकर कौमी असम्बली खामोश रहे। इमरान खान ने अपना वज़ीर ख़जाना MNAs के हाथों शिकस्त खा गया। वज़ीर ख़जाना को इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग कर चुकी। बलोचिस्तान 70 करोड़, सिंध में 35 करोड़ दिए गए। अरकान असम्बली से 50-50 करोड़ फंड्स का वादा रिश्वत नहीं तो क्या है। वज़ीर-ए-आज़म का इदारों ने एतमाद का वोट लेकर दिया। पीपल्स पार्टी के MPA नादिर खान मगसी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के MNA खालिद खान मगसी ने 70 एकड़ ज़मीन हासिल करने के लिए मेरे वालिद पर 3 झूठे मुकदमे करवाए और मेरी बहन को 1 साल तक अगवा किए रखा। मज़ीद जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदा मखदूम अली कुरैशी से, जो इस वक्त इस फैमिली के साथ मौजूद हैं। जी मखदूम, मुतासरा फैमिली का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। 2 माह होने को करीब है। बलोचिस्तान की एक फैमिली जो है वो दिन रात इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाज कर रही है। आइए जानते हैं उनसे कि वो 1.5 माह से ऊपर का टाइम हो गया है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करें। उनके ऐसे क्या मकासद हैं या ऐसे क्या मसाइल हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो सके? जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अरबाब है। मुझे यहाँ पे तकरीबन 1.5 माह हो गया है। मैं बलूचिस्तान से आई हूँ, यहाँ पे एहतजाज कर रही हूँ। मौजा करमानी तहसील मीरपुर ज़िला झलमक्सी में तकरीबन मेरे वालिद की 70 एकड़ ज़मीन है, जिस पे वहाँ के MNA खालिद खान मगसी, MPA नादिर खान मगसी ने कब्ज़ा करवाया हुआ है। और तकरीबन इस 3 साल हो गया है इस मसले को। जब मेरे वालिद ने केस अदालत में डाला, क्योंकि कागजात मेरे वालिद के नाम पे थे, तो केस वो जीत गए। जब ज़मीनों पे बैठे हैं तो 6 महीने वहाँ पे बैठे थे, तो वालिद पे बार बार हमले करवाए गए। जी, ये खालिद खान और MNA खालिद खान और MPA नादिर खान के बंदे थे जिन्होंने ज़मीन पे भी कब्ज़ा किया। वो एक पूरा गुंडा, उनका जो है एक गिरोह बना हुआ है, वहाँ पे कब्ज़ा भी करते हैं और ये लोगों को उठाते भी हैं और हमले भी करवाते हैं। लोगों ने मेरे वालिद पे पहले से एक झूठी FIR करवाई हुई थी कि इसने जो है लड़ाई की है। पहले जिस खून की हालत में गए हैं उनकी FIR नहीं ली, उल्टा मेरे वालिद के ऊपर FIR करवा दी। अभी ये तीसरी FIR, जिस साल मेरी बहन की बाजियाबी हुई उसी साल, तकरीबन 1 साल बाद बाजियाबी हुई, उसी साल मेरे वालिद पे एक तीसरा झूठा मुकदमा कत्ल का लगाया गया। और जहाँ पे कत्ल हुआ है, जिस जगह पे मेरे वालिद मौजूद भी नहीं थे, उस दिन मेरे वालिद सिंध में मौजूद थे और कत्ल बलोचिस्तान में हुआ है। फिर भी मेरे वालिद पे झूठी FIR में नाम डलवाया गया। वहाँ के नायब तहसीलदार अरबाब मगसी ने जो है मेरे वालिद का नाम FIR में डलवाया और MNA खालिद खान और MPA नादिर खान के कहने पे। और अभी 3 साल हो गए, मेरी बहन को कोई इंसाफ नहीं मिला, उसका केस चल रहा है। और दूसरा, हमारी जो ज़मीनें हैं उन पे अभी तक वो लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और मेरे वालिद पे अभी तीसरा माह है, मेरा वालिद जेल में है। हम यहाँ पे 1.5 माह से मैं यहाँ पे एहतजाज कर रही हूँ कि जो मेरे वालिद पे झूठे मुकदमे करवाए हैं और जिसने किया है और जो करवा रहे हैं उनकी इंक्वायरी करवाई जाए और हमारी ज़मीन जो है कब्ज़ा माफिया से छुड़ाई जाए और मेरी बहन को इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन 1.5 माह हुआ है, कोई हुकूमत का जो है बंदे हमारे पास नहीं आए हैं, कोई इंसाफ नहीं मिला। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सुन सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी JNN की टीम ने जो है वो दूसरी जानिब स्टोरी का मौक़िफ़ लेने के लिए जब बात की गई, तो उनका यही कहना था कि इस टाइम जो मामलात हैं, जो केसेस हैं, वो अदालतों में चल रहे हैं। हम इस पर किसी किस्म का कोई बयान नहीं देना चाहते। बहुत शुक्रिया हलीम, आप अपने सूरत हाल से आगाह करते जा रहे थे। रावलपिंडी से खबर शामिल करते चलें, जहां पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत की जानिब से अनोखा एहतजाज देखने में आया। कारकुनान ने नान उठाकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत की जानिब से महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। एहतजाजी मुजाहरे में साबिक मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम, साबिक चेयरमैन वासा ज़ियाउल्लाह शाह, शकील अवान और सजाद खान ने भी शिरकत की। मकामी रहनुमाओं की दावत पर कारकुनान की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे में पार्टी तरानों से कारकुनान के जोश को भी खूब गरमाया गया। मुजाहिरीन के दौरान मुकामी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। हुकूमती जमात के खिलाफ चीनी चोर और गो न्याजी गो के नारे लगाए गए। मुजाहिरीन में आने वाली कारकुनान के लिए तगड़े नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। कारकुनान ने निहारी, पाए, चने और रोगनी नानों के भी खूब मजे उड़ाए। हाथों लिया मकामी रहनुमाओं ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर अदम कंट्रोल पर एहतजाज के दायरे को मज़ीद बढ़ाने का भी फैसला किया। नवाज शरीफ अगर वोट की इज्जत पर यकीन रखते तो पाकिस्तान में होते। वफाकी वज़ीर इत्तलात और सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मरियम नवाज और बिलावल जमहूरियत के लिए बेहतरीन इंतकाम ले रहे हैं।
समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मौलाना फजल रहमान अपने बरखुरदार नूर चश्मी को अपनी गद्दी के लिए तैयार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कौम को लूटने और मौरूसी सियासत करने वालों के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गए। मौरूसी सियासत करने वाले अपने बच्चों को कौम पर मुसल्लत करने के दर पे हैं। अवाम के नए धोखे में नहीं आएंगे। शिबली फराज का कहना था कि ये चाहते हैं कि लूटमार के ये कारोबार इसी तरह जारी रहें। कौम ने फैसला करना है कि करप्शन की फ्रेंचाइज का खात्मा करना है या इन्हें लूटने का लाइसेंस देना है। अपोजिशन पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश करते हैं और फिर जमहूरियत के पीछे छुप जाते हैं। पार्टियों पर काबिज होने वाले अपने अहल और लायक होते तो कारकुनान के तौर पर पार्टी में आते। कौन सा एमएनए गैर हाजिर था? मेरा और फैसल वार्डा का वोट गिने तो 180 बनते हैं। असद कैसर ने कहा है कि एक वोट भी गलत साबित हुआ तो अपनी कुर्सी पर नहीं रहूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने चेयरमैन सेनेट के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर के वाक़यात पर तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। पार्लियामेंट के बाहर जो भी हुआ वाक़े के इसकी तहकीकात कराएंगे। जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, इलेक्शन में बदअखलाकी इक़्तिदार को कम नहीं होने देंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था कि हमारा मकसद पार्लियामेंट को मजबूत और बालादस्त इदारा बनाना है। जीत किसी भी की भी हो, जमहूरियत और सियासत कायम रहनी चाहिए। जीत किसी भी की हो, कामयाबी हमेशा सियासत और जमहूरियत की होती है। वोट का दरख्वास्त गुजार हों, मेरा हल्का तमाम सेनेटर्स के लिए है। वोट के लिए सबके पास जाऊँगा। जमहूरियत के लिए आज़ाद मीडिया बुनियादी शर्त है। मीडिया को हर मुमकिन सहूलत देंगे। चौधरी शुजात हुसैन के तर्जुमान ने बिलावल भुट्टो से मुताल्लिक फिरदौस आशिकावान के बयान पर इनको तंबीह की है। फिरदौस आशिकावान के बयान पर रद्द-ए-अमल में चौधरी शुजात के तर्जुमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो हमारे घर मेहमान आए थे। घर आए मेहमान से इस किस्म की बातें करना हमारी रिवायत नहीं। तर्जुमान ने कहा कि फिरदौस आशिकावान ने जिस तरह की बात की, हमने न कभी ऐसी बात की और न कभी पसंद की। लिहाजा आइंदा हमारे बारे में इस तरह की कोई भी बात न की जाए। याद रहे कि फिरदौस आशिकावान ने अपने बयान में कहा था कि चौधरी शुजात हुसैन ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ठेंगा दिखा दिया। एतमाद के वोट के बाद हुकूमत ने सबको करप्ट कह दिया। अगर वज़ीर-ए-आज़म सबको डाकू कह रहे हैं तो इन्हें कौन पकड़ेगा? मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि चोरों को पकड़ने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज बुलानी पड़ेगी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन्हें चोर कहा जा रहा है, लोगों ने इन्हें वोट देकर असम्बलियों में भेजा। वज़ीर-ए-आज़म इनके साथ बैठकर इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें। इनका कहना था कि बल्दियाती निज़ाम में इख्तियारात की जंग छिड़ जाती है। इन्हें पता ही नहीं इनका काम क्या है। आइन में बल्दियाती निज़ाम की चैप्टर शामिल करना चाहिए। मुल्क में बच्चों के दिमागी नशोनुमा ही नहीं हो पा रही। मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को MQM का एतमाद का वोट चाहिए था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास नादिर मौका था। मरदमशुमारी पर काबीना के फैसले को मुअत्तल करने का मुतालबा करते। MQM ने मौका हाथ से गंवा दिया। इनका मज़ीद कहना था कि तमाम सियासी जमातें मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी। हमारे पास इस्लाहात का मुकम्मल एजेंडा मौजूद है। 19 मार्च को कोयटा में जलसा करने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में असम्बली मुत्तफिका करारदाद मंजूर करते हुए कहा गया है कि GB को अबूरी सूबा बनाया जाए। करारदाद वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने पेश की। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद में कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान को सेनेट और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी दी जाए। मसला कश्मीर को मुतासिर किए बगैर गिलगित बल्तिस्तान का अबूरी आइन सूबा बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी इदारों में नुमाइंदगी देना वक्त की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम में वतन शहरी हैं। करारदाद पर तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने हिमायत की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अमजद हुसैन ने कहा कि अबूरी आइनी सूबा का मसला है, हमने इत्तफाक़ राय से हल करना है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर एतमाद मिलेंगे। माजी में भी इस फैसले पर तमाम जमातों में इत्तफाक़ राय रहा। पुलिस में जुल्म और नाइंसाफ़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि थाना कल्चर के मुकम्मल खात्मे के लिए मेरिट और शफाफियत लाजमी है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से IG पंजाब पुलिस इनाम गनी ने मुलाकात की, जिसमें अमन व अमान समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। इस मौके पर चौधरी सरवर का कहना था कि सिफारिश कल्चर से इदारों की तबाही होती है। पुलिस को सियासी मुदाखलत से 100% पाक किया जा रहा है। हम इदारों को करप्शन और सिफारिशी कल्चर से मुकम्मल पाक करना चाहते हैं। इदारों की मजबूती से मुल्क मजबूत होगा। मुलाकात में IG पंजाब ने HRMIS सिस्टम और अमन व अमान बारे ब्रीफ किया। IG इनाम गनी का कहना था कि HRMIS से ट्रांसफ़र पोस्टिंग समेत मामलात में शफाफियत आएगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के एडिशनल IG मुकम्मल बाइख्तियार है। हुकूमती हिदायत के मुताबिक पुलिस में मेरिट और शफाफियत यकीनी बना रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने के लिए फैसल वार्डा की फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वार्डा के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार देने के खिलाफ पीटीआई रहनुमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए 16 मार्च को तफसीली जवाब तलब कर लिया। अदालत ने फैसल वार्डा नाअहली केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा भी तलब किया, जबकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने से मुतालिक फैसल वार्डा की फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को फिल वक्त नहीं रोक सकते। अदालत ने फैसल वार्डा के वकील को हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन में बता दें कि सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर रखे हैं। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फैसल वार्डा केस में हुक्मनामा जारी किया है। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस कैसे सुन सकता है? अगर कराची में केसेस चल रहे होते तो अलग बात थी। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वार्डा के खिलाफ शिकायत सुनने का फैसला किया है, जबकि कमीशन में कादिर खान बंदोखेल, मियां मोहम्मद आसिफ और खालिद जावेद ने शिकायत दायर कर रखी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना केसेस के पेश नज़र स्कूल खोलने का तरीकाकार पर नजरसानी का फैसला किया है। एनसीओसी का इजलास में मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते मुस्बत केसेस का जायजा लिया गया। एनसीओसी के सरबराह असद उमर और कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सूबों में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की सूरत हाल, उससे मुतालिक इक़दामात, वैक्सीनेशन पर पेशरफ्त और कौमी वैक्सीन की हिकमत अमली के बारे में गौर किया गया। जबकि इजलास में सूबाई नुमाइंदों ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। एनसीओसी में मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते मुस्बत केसेस का जायजा लिया गया और इसमें फोरम में सूबाई इंतजामिया को हिदायत की गई कि अगर इस रूट की सतह पर हिफाजती इक़दाम पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए एनसीओसी आज 9 मार्च के इजलास में स्कूलों को खोलने के तरीकों पर नजरसानी करेगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना केसेस में इजाफे के मद्देनजर रखते हुए सिनेमाओं, शादी हालों में तकरीबात और रेस्टोरेंट को दोबारा खोलने के फैसले को वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। इजलास में फैसला हुआ है कि लॉकडाउन खत्म होने के हवाले से अप्रैल के दूसरे हफ्ते में नजरसानी की जाएगी। याद रहे कि सिनेमा घरों, हॉल्स के अंदर शादी की तकरीबात, रेस्टोरेंट्स को खोलने के जाने के 15 मार्च के इम्कानात थे। और आखिर में आपको भारत से खबर देते चलें, जहां पर किसानों का एहतजाज जारी है। वोमेन डे पर लाखों खवातीन भारतीय किसानों के शाना बशाना खड़ी हो गई और एहतजाजी तहरीक की कमान एक दिन के लिए संभाल ली। वोमेन डे, मोदी हमारा हक भी दे। हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान से लाखों खवातीन ने दिल्ली के इर्द गिर्द जारी धरनों में शिरकत की। खवातीन भारतीय किसानों के शाना बशाना खड़ी हो गई और एहतजाजी तहरीक की कमान एक दिन के लिए संभाल ली। टकरी, गाजीपुर और संगू बॉर्डर में जारी धरनों में खवातीन किसान रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि मोदी सरकार से अपना हक लेकर ही घरों को वापस जाएंगे। खवातीन मुजाहिरीन ने मुतनाज़ कवानीन के खिलाफ जारी धरनों में सिक्योरिटी से लेकर स्टेज तक सारी जिम्मेदारियां संभाली। दूसरी जानिब रियासती इंतखाबात में भी मोदी मुखालिफ मुहिम तेज कर दी गई। बंगाल के रियासती इंतखाबात में बीजेपी को ममता बनर्जी की पार्टी से सख्त मुज़ाहमत का सामना है। JNN से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।